सुरेश चौधरी, फाउंडर ऑफ द संध्या कलेक्स। आज हम आपको बताएंगे और समझेंगे, जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन में होने वाले प्रोडक्ट जो होता है वाटर सोल्यूबल बार। मानते हैं कि आज इसका इंडियन स्टैंडर्ड नहीं है, फिर भी काफ़ी मार्केट में धूम मचा रहा है। काफ़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां इसको यूज कर रही है। इसमें जैसे कि 5 साइज आते हैं, 20x5, 20x10, 20x20, 20x25, 25x25। 3 कलर में आते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर। तो हमने चेक किया है लेबोरेटरी के अंदर, और उस लेबोरेटरी का जो रिजल्ट आपको बताने जा रहे हैं कि होता क्या है। जैसे कि आपने देखा कि जब वाटर सोल्यूबल बार को एक ट्रांसपेरेंट आयन में, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर रखने से आपका देखिए डालने से पहले ये आपको ट्रांसपेरेंट कलर दिख रहा है ना। क्लियर? जूम करके बताइए कि ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर है। ठीक है सर, ये ट्रांसपेरेंट कलर है। इसके बाद जैसे ये पानी में वाटर सोल्यूबल बार सोल्यूबल हुआ तो पूरी तरह से इसका जो है कलर जो है चेंज हो चुका है। अब देख रहे हैं चेंज हो चुका है। मतलब इसमें आखिर वो कौन सा रॉ मटेरियल जो था जो सोल्यूबल हो गया, जो इस वाटर के कलर को और वाटर के साथ मिक्स हो गया। तीसरे स्टेज पर देखेंगे कि 7 डेज रखने के बाद देखा गया कि ये जो वाटर है पूरी तरह से जो है, ये जो वाटर इतना लबालब भरा हुआ था ये पूरी तरह से इवोपरेट हो गया। इवोपरेट हो जाने के बाद आपका ये पोजीशन में आ गया वाटर। आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर ये पूरी तरह से जैसे कि जेल टाइप का लिक्विड फॉर्म में आ गया। और थोड़ा दिन रखने के बाद रूम टेम्परेचर पे ही ड्राई होने के बाद पूरी तरह से आप ये देखेंगे कि ये जो है पूरे जो है ना ड्राई फॉर्म में आकर के ये फॉर्म में आ गया। ठीक है ना। मतलब आप इसको आप शायद देखेंगे तो आपको दिखेगा। देखिए अब इसको मैं आपको हाथ पे या पेपर पर निकाल के बताऊंगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि ये पेपर है तो इस पर आपको दिखा पाऊंगा। देखिए तो ये पोजीशन में आ गया। ठीक है ना सर, ये पोजीशन में आ गया। मतलब इसमें निकलने के बाद आपको देखिए ये जो आपका पूरा ये फॉर्म में आ गया। मतलब ये भी जो है ना पूरे से तरह से पाउडर फॉर्म में नहीं है। आप देख रहे हैं ना, ग्लास से बाहर निकलने के बाद ये पोजीशन में आ गया। ठीक है सर। तो आपको जो है 4 ऑब्जर्वेशन बताया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको बताया, जैसे कि आप इसको जूम करके आप देख पा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन जो था आपका ये था फर्स्ट पोजीशन, दूसरा पोजीशन आपका ये था। ठीक है, थर्ड पोजीशन आपका पूरा लिक्विड में हो गया और ये फोर्थ पोजीशन में पूरा पापड़ जैसा बन गया। ठीक है ना। तो आखिर इसके अंदर में वो कौन सा रॉ मटेरियल था जो पानी में जाने के बाद स्वेल होने के बाद वाटर सोल्यूबल के बाहर आ गया। ठीक है ना, वो जानेंगे। तो जाने से पहले मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि मैं सुरेश चौधरी एवरीडे कुछ थॉट लिखता हूँ। तो आज का थॉट क्या है आप बताना चाहेंगे? आज का थॉट क्या है? Anger is like a storm. It does not last long, but when it strikes, it leaves behind immense damage in our lives. Damage that becomes incredibly difficult to repair. गुस्सा एक ऐसा तूफान की तरह होता है, यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहता, लेकिन जब यहाँ आता है तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाता है। ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल होता है। आपको देखा कि हमारा जो मूड होता है, गुस्सा होता है, एंगरी जिसको बोलते हैं हम, गुस्सा जो होते हैं जब होते हैं तो मालूम है कि गुस्सा जो है ज़्यादा देर टिकने वाला ये कोई मूड नहीं होता है।
ये आपका जो है मूड के ऊपर आता है। ये ज़्यादा देर रुकता नहीं है, लेकिन जब ये आता है ना, तो जब जाता है तो अपने साथ बहुत कुछ लेके जाता है, तूफान की तरह। जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, तो तूफान हार्डली 10 मिनट 5 मिनट ही रुकता है, लेकिन काफ़ी पेड़ों को, घरों को बर्बाद करके चला जाता है। जैसे फ्लड टाइप, फ्लड भी जैसे आता है बारिश के दिन में, तो ज़्यादा दिन रुकता नहीं, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा रुकेगा, मतलब बहुत कुछ नुकसान करके चला जाता है। इसलिए गुस्सा जो है इंसान को मतलब कि नुकसान ही देने वाला है। और दूसरा थॉट मैं आपको लेकर के आया हूँ, वो आपको बताएंगे। दूसरा थॉट क्या है? Being happy does not mean you have no sorrows and hardships. You are truly happy because despite the pain and suffering you have learned to rise above them and smile. खुश रहने का मतलब यह नहीं होता है कि आपके जीवन में कोई दुख या मुश्किल नहीं है। आप सच में खुश इसीलिए है क्योंकि दर्द और तकलीफों के बावजूद आप उनसे ऊपर उठकर मुस्कुराना सीख गए हैं। बात सुनो, खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि मैं जैसे मैं आपको हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी में तकलीफ नहीं है, कष्ट नहीं है। बस समझ में आ रहा है। हर इंसान के पास परेशानी है। हर इंसान जो है ना अपना लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, मतलब एवरीथिंग इज ए डू द स्ट्रगल लाइफ, हर लाइफ बोल सकते हैं, हिमसेल्फ लाइफ। मतलब हर कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते। एक नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक बच्चे भी स्ट्रगल कर, भाग रहे, परेशान है, बनावटी हंसी हंस रहे हैं। लेकिन उन तकलीफों से, उन दर्दों से उठ कर करके जो इंसान मुस्कुराना सीख लिया ना, तो समझो कि उसको जिंदगी जीना आ गया। तो हर इंसान को ये मत बोलो कि आप ही दुखी हो। अभी जितने जो आप लोग बैठे हैं, सबको कुछ तकलीफ है कि नहीं है? आपको भी कुछ तकलीफ है, परेशानी है, इनको भी कुछ। आपको तकलीफ परेशानी है कि नहीं है? आपको है कि नहीं है? तो कोई भी पर्सन जो है ना, सबको कुछ ना कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं बोला जा सकता कि उसके पास कोई तकलीफें नहीं है। एवरीबॉडी इज ए सफरिंग द डिफिकल्ट लाइफ। अपने लाइफ में सब कोई डिफिकल्ट जी रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको ही वो करते रहेंगे। मतलब उस तकलीफ से, उस दर्द से, उस परेशानी से हट करके और ऊपर से हट उठ करके मुस्कुराना ही तो जिंदगी है। तो आज का आपने देखा कि कितना बेहतरीन थॉट मिस्टर मिथिलेश चौधरी ने लिखा है, और हमारे स्टेटस पर हर दिन कुछ ना कुछ लाइफ के बारे में आपको लिखते रहता हूँ कि भाई लाइफ जो है ना, नो बडी इज हैप्पी इन द योर ऑन लाइफ। मतलब कोई भी पर्सन, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी इंसान अपने लाइफ में हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है देखा जाए तो। और खुश रह भी नहीं सकता है, इतिहास गवाह है। आप देख लो, कोई भी धर्म में पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, नॉवल पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, महाभारत पढ़ोगे, बाइबल पढ़ो, सब जगह पर एक परेशानियों का जो है ना, मतलब महासागर है, कहीं नदियों का महासागर है। तो ये जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कहने का मतलब, तो आइए हम आपको बताएंगे कि वाटर सॉल्युबल बार जो होता है, जब पानी में डालते हैं तो पानी का रंग तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था। आखिर वो देखिए, कोई भी वस्तु किसी के संपर्क में जाएगा तो कोई ना कोई वहां पर छाप छोड़ के ही जाएगा। बस समझ गए ना? कोई इंसान आ गया आपके रूम में, आप यहाँ पर बैठे हो, डेली बैठने वालों का बॉडी का स्माइल सबको पता चल गया है, रूम का इसमें कितना क्या स्माइल आता है, इसका
वेंटिलेशन आपने ऑब्जर्व कर लिया, राइट राइट। जब और कोई इंसान इस प्लेस पर आपके ऑफिस में आता है तो वहाँ पे एक अलग ही मतलब खुशबू आती है, अलग सेंट आने लगता है, आधा अलग बदबू आने लगती है। आती है ना, आती है कि नहीं आती है, बात समझ लग गया ना। तो कोई भी कहीं पर भी जाएगा तो कुछ ना कुछ अपना प्रभाव छोड़ के जाएगा, इफेक्ट छोड़ के जाएगा, बात समझ लगेगा। Everybody leave this place and leave the some effect। ऐसा नहीं कि आप जब यहाँ पर आ रहे हो तो कुछ न करके जा रहे हो, इफेक्ट छोड़ के जा रहे हो, बात समझेगा। आपके जाने के बाद भी वो इम्प्रेशन यहाँ पर रहेगी, यादें रहेगी। आप किसी भी प्लेस में आप जाते हो फिर चले आते हो, लेकिन यादें रह जाती है उनके दिलों में, इंसान के ह्यूमन कैरेक्टर के अंदर। तो अब देखिए कि अब जब ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ कहीं पर गया तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अपना चीज़ छोड़ के ही जाता है, चाहे बदबू या खुशबू, बस में या गलत वर्ड या अच्छा वर्ड। कोई भी चीज़ कहीं जाएगा तो या तो कुछ वहाँ से कुछ लेके आएगा, नहीं तो कुछ दे के ही आएगा। एवरी मीटिंग इज ए ट्रांसफर द समथिंग टू बोथ। एवरी मीटिंग्स, आप बोल सकते एवरी मीटिंग्स ट्रांसफर द सम थिंग्स टू बोथ। कोई भी मीटिंग होता है दो लोगों में तो एक दूसरे को ना कुछ ट्रांसफर करता है, चाहे कुछ भी ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर तो कर रहा है। उसी तरह से जब वाटर सोलेबल बारिश के अंदर में मिला तो कुछ ना कुछ इसको दे के गया, छोड़ के। क्या क्या दे कर गया, अब देखिए इसका कलर को दे के गया, है ना। वो तो गया लेकिन इसमें कुछ छोड़ के गया अपना। अब इसको एनालिसिस कैसे करेंगे, क्या क्या छोड़ के गया, तब देखेंगे कि ये धीरे धीरे इवेपोरेट होकर के फिर ऐसे जेल टाइप का बन गया, लिक्विड टाइप का बन गया। और कुछ दिन के बाद देखा कि ये पूरे जो है ना चिप्स बन गया, ये पूरा चिप्स बन गया। तो आखिर इसके अंदर है क्या क्या छूट आ गया, इसके अंदर केमिकल डाला था पानी, लेकिन निकला चिप्स और कुछ मटेरियल निकाला। उसी तरह से आप यहाँ पर जितना दिन काम करोगे तो कुछ न छोड़ के ही तो जाओगे, यादें छोड़ के जाओगे, कुछ आपका एक्सपेरिमेंट छोड़ के जाओगे। जो भी गए, अब्दुल कलाम गए तो देश के लिए कुछ मिसाइल छोड़ के गए, भगत सिंह गए तो कुछ छोड़ के गए, मुसलमानों में हुसैन बहुत सारे लोग हैं, कुछ गए तो छोड़ के गए। तो वाटर सोलेबल भी क्या छोड़ के गया, दिस इज ए साइंस, दिस इज ए केमिकल एनालिसिस। तो हम उसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे आपसे, दोस्त मेरे भाई। तो जानिए, देखिए वाटर सोलेबल बात तो आपको नीड्स रहती है ना सर। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वाटर सोलेबल जब आपको बात लेना ही है तो आप जो है ना सॉल्यूशन के साथ लीजिए ना सर। संध्या फ्लेक्स जो है ना प्रोडक्ट ही नहीं बेचता है, सॉल्यूशन भी बेचता है। आपका साइट पर कोई भी प्रॉब्लम आएगा, मैं मतलब चल उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मैं बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनियों को हेल्प किया हूँ, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनियों में के साथ काम भी कर चुका हूँ, चाहे दिल्ली मेट्रो हो, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन हो, या गवर्नमेंट इंडिया हो, बहुत सारे कंपनियों के साथ जो है ना काम किया हूँ, साइडों पर भी जाकर उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ। तो वाटर सोल्यूबल कौन सी बड़ी बात है, आप कितना क्वेश्चन आपके अंदर पूछो, मैं जवाब देने के लिए रेडी। लेकिन बदले में आपसे क्या चाहता हूँ कि आप जो है ना संध्या फ्लेक्स का ही वाटर सोल्यूबल बार आप परचेज करिए, आपको रीजनेबल रेट मिलेगा, कम समय में डिलीवरी मिलेगा। और हमारे पास जो मार्केटिंग टीम है काफ़ी डेडिकेटेड टीम है, आपको चैलेंज ही नहीं, प्रॉमिस करता हूँ कि आपका कोई भी कोटेशन अगर 5 मिनट्स में नहीं आया तो मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो कि आपके आप इंक्वायरी किया और 5 मिनट से भी ज़्यादा हो गया, कोटेशन नहीं आया, इम्पॉसिबल है। संडे का हमारे स्टाफ काफ़ी डेडिकेटेड रहते हैं। आप बाकी और भी दूसरे कंपनी में आप इंक्वायरी पूछ के देख लो,
2 दिन हो जाएगा, कोटेशन नहीं आएगा। हमारे पास से कॉल भी आएगा, कोटेशन भी आएगा, आपको सर्विस भी बेहतर आएगा, प्राइस भी बेहतर आएगा। तो व्हाई आर नॉट अटैच विद द संध्या फ्लेक्स है। कंस्ट्रक्शन में जितने भी आइटम लगते हैं वो सारे आइटम को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं। आखिर वाटर सोल्यूबल पानी में गया तो क्या छोड़ करके गया, थोड़ा सा जानते हैं और हम भी जानते हैं, आप भी जानिए। तो ये क्या देंगे, इफ यू आर आस्किंग व्हिच केमिकल मिक्स इनटू वाटर फ्रॉम ए वाटर सोल्यूबल बार, तो आंसर क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑफ द पॉलीमर बेस्ड या बेंटोनाइट बेस्ड। 2 वाटर सोल्यूबल बार रहता है, एक पॉलीमर बेस्ड रहता है और एक बेंटोनाइट बेस्ड रहता है, ठीक है ना। बस में जब आपके ऑफिस में 2 जने काम करते हैं, एक नॉर्मल रहता है इंसान, एक इंटेलिजेंट रहता है, तो दोनों तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे तो उनकी पहचान रहेगी। तो आखिर पॉलीमर बेस्ड बोले तो इंटेलिजेंट बॉय है, वो क्या छोड़ के गया पानी के अंदर, तो क्या करेंगे, ये जो है ना स्मॉल ट्रेसेस छोड़ के गया, प्लास्टिसाइजर छोड़ के गया, ठीक है ना। उसके अंदर जो प्लास्टिसाइजर था वो थोड़ा छोड़ के गया, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, प्रोसेसिंग एडिटिव्स छोड़ के गया, उसके अंदर जो प्रोसेस के अंदर कुछ प्रोसेसिंग एडिटिव यूज किया गया वो छोड़ कर गया पानी के अंदर। इसके बाद क्या छोड़ गया, स्टेबलाइजर वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब ये छोड़ करके गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या छोड़ के गया, पिगमेंट नॉर्मली द इंसुलेबल, मतलब कि जो एक आपका देखा था कि कलर जो था आपका, ये कलर कैसे आएगा, इसको पिगमेंट बोलते हैं। मतलब पानी कलर चेंज कैसे हुआ, तो मतलब ये पिगमेंट है, क्या है, कलर को पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब पानी को कलर चेंज किया, मतलब पिगमेंट इसके साथ मिक्स हो गया और कलर छोड़ के गया, बस रहेगा। इसके बाद जब हम ऊपर चलते हैं तो ये क्या छोड़ के जाता है कि आपका देखिए कि अब जो है नेक्स्ट जो है बेंटोनाइट बेस क्या छोड़ के जाता है, ये जानना जरूरी है। बेंटोनाइट बेस क्या छोड़ के जाता है, तो बेंटोनाइट बेस ये देखेंगे क्या छोड़ के गया है, और फिर इसके नीचे जाएंगे तो बेंटोनाइट बेस क्या छोड़ के गया है। तो अब हम जानेंगे कि बेंटोनाइट बेस में क्या क्या मिला हुआ था जो वाटर में सॉल्युबल हो गया। देखिए कोई भी वस्तु जो मतलब कि मटेरियल रहता है 2 ही तरह का, एक होता है इनसॉल्युबल, एक सॉल्युबल। तो कौन से मटेरियल जो है वाटर में सॉल्युबल हो गए और कौन सा इनसॉल्युबल हुआ। तो जो सॉल्युबल हुआ तो वही तो यहाँ पर दिख रहा है, जो सॉल्युबल हो गया उस हटा लिए वाटर सॉल्युबल के बाद फिर भी ये इसी में ही रह गया, मतलब इसमें पानी के साथ सॉल्युबल हो गया, मिक्स हो गया। तो क्या क्या सॉल्युबल हो गया, तो वाटर बेंटोनाइट बेस में देखिए कि व्हेन प्लेस्ड इन वाटर द फ्लोइंग में इंटर द वाटर फाइंड बेंटोनाइट क्ले पार्टिकल। क्ले का मतलब होता है कि पाउडर, माटी। इसमें क्या क्या आपका जो नेचुरली एक्यूरिंग द माइनस फ्रॉम द बेंटोनाइट इंक्लूडिंग, जिसमें कि सोडियम आयन उसके अंदर, ये इसके अंदर आ गया, क्या आ गया, सोडियम आयन आ गया। इसके बाद कैल्शियम आयन आ गया, इसके बाद मैग्नीशियम आयन आ गया, इनका SiO2 इन द मिनरल फॉर्म में आ गया, एल्युमिनियम कंटेनिंग क्ले माइनर्स इसके अंदर आ गया। तो इतने सारे पार्टिकल जो है ना इसके अंदर आ गया, और जो कि आपको जेल के रूप में दिख रहा है। और फिर आपका जो है आपका इसको एनालिसिस करेंगे तो इतना सारे जो है ना इसके अंदर से निकलेगा इतना आइटम। तो आपने क्या देखा कि देखिए कि द वाटर में बिकम क्लाउडली या मडी, मतलब कि मडी का मतलब मटी जैसा, क्लाउडी मतलब बादल जैसा, मतलब। तो बिकॉज ऑफ द सस्पेंडेड द बेंटोनाइट पार्टिकल्स, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पॉलीमर बेस है, यहाँ पर बेंटोनाइट बेस है, तो वाटर बिकम द क्लाउडली, मतलब कि ये जो है ना पहले ट्रांसपेरेंट था, बाद में कैसा हो गया, कलर पूरी तरह से चेंज हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे। तो इसके बाद इसमें क्या, यूजुअली इसमें यस, है ना, पॉलीमर डिजॉल्व, तो पॉलीमर जो है पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना, नॉट एप्लीकेबल,
और ये जो है बेंटोनाइट बेस नॉट अप्लीकेबल, फाइन पार्टिकल्स रिलीजेड वेरी लिटिल, और इसमें जो है यस। तो मेन स्वेलिंग मैकेनिज्म सुपर absorption polymer bentonite clay. When a water soluble bar is immersed in water for 7 days, the raw material that may come out depend on the formulation. A properly manufactured water soluble bar should be not release a significant amount of its raw material. Instead, it should be absorb water and swell with the maintaining in the integrity. तो कहने का मतलब कि ये जो भी कंपाउंडिंग जो बना है, ये जो वाटर सोल्यूबल बनता है, बहुत सारे मतलब पॉलीमर में मिलता है, प्लास्टिसाइजर रहता है, एडेसिव रहता है, स्टेबलाइजर रहता है, इतने सारे केमिकल मिलाने के बाद तो कंपाउंड शेप में बनता है। फिर उसको एक्सट्रूडिंग किया जाता है तो उसका शेप आता है। तो वो शेप आने के बाद आपने देखा कि इसके अंदर क्या क्या था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मंडे को कि उसमें कंपाउंडिंग में अंदर क्या क्या वाटर सोल्यूबल बार के अंदर कैसे बनता है और उसके अंदर से में क्या क्या रॉ मटेरियल रहता है। जैसे आप सब्जी बनाते तो क्या क्या मटेरियल रहता है, चिकन मटन बनाते तो क्या क्या मटेरियल रहता है, पीवीसी वाटर स्टोवर बनाते तो क्या क्या मटेरियल रहता है, इलास्टोमेरिक वेल में क्या क्या मटेरियल रहता है। तो आने वाले मंडे को उस वीडियो में बुलाऊंगा कि उसके अंदर वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए और उसका व्हाट इज द रेसिपी ऑफ द वाटर सोल्यूबल बार। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं मंडे को। नमस्कार, धन्यवाद।